जब ये एक्सेल ओपन करेंगे तो इसमें कुछ हमारे मेनू बार होते हैं, ठीक है, ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आता है हमारा फाइल, ठीक है। फाइल के अंदर कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हमें यूज होने होते हैं डेली बेसिस पर, कुछ ऑप्शन होते हैं कि कम यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि होम जो होता है, होम के कुछ ऑप्शन है, हमें इस्तेमाल कर लें हम। देखिए पहला ऑप्शन आता है होम, इसके अंदर आता है कट। कट क्या होता है, कट समझेंगे। जैसे हमने क्या करा, हमने नाम लिखा आपका सबिया, ठीक है, ये नाम लिखा, और हम ये चाहते हैं इस नाम को यहाँ पर भी हमें यहाँ नहीं रखना है, ये हमको यहाँ रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद कट कर दिया, उसके बाद आता है हमारा पेस्ट। तो ये जो पेस्ट आ रहा है, इस पेस्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये यहाँ से हटकर और यहाँ आ जाएगा, मूव हो जाएगा हमारा। क्लियर, कट की बात समझ में आ गई। एक होता है कॉपी। देखिए कट करने की भी दो तीन तरीके होते हैं। एक सिंपल क्या होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ से कट किया और हमें यहाँ पर ये प्लेस करना है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया। क्लियर। एक दूसरा तरीका इसके अंदर ये होता है कि मान लीजिए इसके अंदर लिखा है सबिया खानम। क्या कर रहे हो तुम अभी, क्या कर रहे हो? जो करेक्शन थे वो सही कर लो, ठीक है, सभी में बना दो। ये नाम है, दो नाम आ रहे हैं इसमें। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर सबिया खानम, सबिया का नाम तो हम रख दें इस वाले सेल के अंदर, और खानम रखें इस वाले सेल के अंदर। जैसे आपने देखा होगा ना कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, जैसे एक जगह लिखा हुआ है, ये लिखा हमने सबिया खानम, और भी इसका तीसरा नाम कर देते हैं कुछ, फादर का नाम मान लो इकबाल नाम है, तो फादर का नाम भी लगा देते हैं कभी कभी। ये होता है ना, कभी कभी तीन नाम होते हैं ना, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो ये एक ही सेल के अंदर तीनों लिखे हुए हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये आ गया हमारा फर्स्ट नेम, ये होता है हमारा मिडिल नेम, ठीक है, ये हमारा हो गया लास्ट नेम। ये हो गया हमारा लास्ट नेम। अब हमें क्या करना है कि ये जो इसके अंदर नाम है, इन नामों को हमें अलग अलग सेल के अंदर बांटना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हम जो ये आ रहा है हमारा, इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं इसे? फॉर्मूला बार। हमने क्या करा, यहाँ पर क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद ये आता है इकबाल नाम। इकबाल को हमने क्या करा, यहाँ पर कट कर लिया। पहले क्या करा, हमने सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको क्या करा, कट कर लिया। और कट करने के बाद ये जो नाम आ रहा है यहाँ पर, ये जो सेल है हमारा लास्ट नेम में, इसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्लियर। वहां से ये मूव हो गए, यहाँ पर हमने ये प्लेस कर दिया। देन दूसरा तरीका इसके अंदर कट करने का एक ये है कि हम दबाएंगे F2। क्या दबाएंगे, क्लिक करिए जरा। F2 के साथ में कुछ और की भी दबा रही हैं आप, क्यों? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा F2 दबाइए। कोई नहीं, F2 दबाइए सिर्फ, चलिए F2 दबाइए आप। हाँ, आ गया। देखिए कर्सर काम करने लगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर F2 दबाया और ये कर्सर हमारा काम करने लगा, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, ये फर्स्ट नेम में सबिया जो नाम है, इसको हमें लेके जाना है फर्स्ट नेम में, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करना समझ में आ गई। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर जैसे हमारा जो कर्सर है, ये चल रहा है कर्सर, अब मुझे सबिया नाम ये सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबाने के बाद जो लेफ्ट की है, लेफ्ट की से मैंने क्या कर लिया, इसका सिलेक्शन कर लिया। करने के बाद कंट्रोल, ये मैंने कर लिया यहाँ पर कट कर लिया, और कट करने के बाद मैंने क्या करा, ये फर्स्ट कॉलम में गए हम फर्स्ट नेम में, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। अब तीनों नाम अलग अलग सेल के अंदर ये आ गए। कट मैंने आपको दो तरीके से बता दिया। क्लियर। तीसरी चीज समझ लीजिए इसके अंदर क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका नाम लिखा हुआ है
सबिहा खानम। ठीक है, आपने क्या करा कि ये कट कर लिया, और कट करने से पहले कुछ आपने लिखना स्टार्ट कर दिया कहीं किसी कॉलम के अंदर, और अब आप चाहें कि ये पेस्ट होता है तो पेस्ट नहीं होगा, इसका सिलेक्शन खत्म हो गया। अभी बात क्लियर हुई है? ये हमने यहां से कट करा, और कट करने के बाद हमने क्या करा, यहां पर F2 दबा दिया, और F2 दबाने के बाद कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इसका सिलेक्शन खत्म हो गया। दो तरीके से सिलेक्शन खत्म हो जाता है। क्लियर? F2 दबा दिया कहीं पर हमने तो अभी खत्म हो गया, कहीं लिखना स्टार्ट कर दिया तो अभी ये खत्म हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं हम कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए इधर देखिए डिस्प्ले पे अपने, जैसे ही हम इस कर्सर के ऊपर अपना कर्सर, ये जो ऑप्शन है कट यहाँ लिखा हुआ है, अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वहां पर ये हमारे लिए शॉर्टकट की हाईलाइट करता है। ये दिखा रहा है कंट्रोल एक्स। ठीक है, हमने क्या करा कि हमारा ये नाम है हमारा, और हमने क्या करा यहाँ पर कंट्रोल एक्स दबाया, और दबाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल, अब जैसे पेस्ट की भी होती है तो कंट्रोल वी होती है, क्या होती है ये ऑलरेडी आई थिंक पता होंगी आपको, सोच रही है कि सर वही बता रही जो मुझे पता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। देन उसके बाद आता है, यहाँ पर हम बात करेंगे कॉपी। कॉपी के अंदर कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये नाम है हमारा, और ये नाम हमारा यहाँ पर लिखा रहे, और हम ये चाहें कि ये नाम यहाँ पर भी लिख जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। कॉपी करा, देन उसके बाद पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा नाम यहाँ पर भी है और ये नाम यहाँ पर भी है। कट में क्या होता है कि वो वहां से हट जाता है और दूसरी जगह पर वो पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आएंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट अभी आपको ये ऑप्शन बताने के बाद बताएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन इसके अंदर आता है बोल्ड का। देखिए यहाँ पर भी लिखा भी होता है इसका नाम, ये बोल्ड है। हमने क्या करा, ये जो सभी नाम है इसको हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो देखिए बोल्ड हो गया, हाईलाइट हो रहा है, ये डार्क हो गया बिल्कुल। देन उसके बाद आता है यहाँ पर इटैलिक, इसे बोलते हैं इटैलिक। अब देखिए ये जो फॉन्ट है, ये जो आपका नाम है और ये नाम में कुछ फर्क आ रहा है। ठीक है, ये इटैलिक हो गया। देन उसके बाद आता है, ये आता है हमारा अंडरलाइन करने के काम आता है, ये अंडरलाइन हो गई। क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर आएंगे कि अंडरलाइन भी इसके अंदर दो तरीके से होती है। किन तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए हमें इसको अंडरलाइन करना है, और यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन पर गए और यहाँ पर हमने कर दिया डबल अंडरलाइन, तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर सिंगल लाइन और यहाँ पर ये डबल लाइन है। क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे हम, ये होता है फॉन्ट स्टाइल होती है हमारी, कुछ जो हमारे फॉन्ट की स्टाइल होती है वो ये होती है। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हम ये चाहें कि ये फॉन्ट आ जाए तो हमारा ये फॉन्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, और भी अगर इसमें कोई फॉन्ट लेना है तो हमारा ये और कोई फॉन्ट भी लग गया। देखिए दो लाइन आ रही है अब दिखने लगी। ठीक है, अगर हम ये चाहें कि इस फर्स्ट नेम की कोई और फॉन्ट स्टाइल लग जाए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये जो स्क्रॉलर है ये वाला, इसे पकड़ के भी हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, और ये ड्रॉप डाउन जो एरो है यहाँ पर, इससे भी हम नीचे आ जाएंगे। क्लियर? इसके अंदर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर ये फॉन्ट स्टाइल लग जाए, और डबल क्लिक कर दें, ये हमारा फॉन्ट अलग हो गया। देन उसके बाद आता है ये साइज का, फॉन्ट साइज की बात करेंगे हम। यहाँ से हम अपने जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमें इसका करना है तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है 22 करना है, तो ये हमारे साइज कम ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? देन उसके बाद करते हैं हम, जो इसके अंदर ऑप्शन होते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, इससे फॉन्ट साइज बढ़ते हैं और इससे हमारे रिड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ जाएंगे तो इसका ये नाम डिक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फॉन्ट का जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद आएंगे कलर की, एक ऑप्शन आता है हमारा फिल कलर। देखिए जो फिल कलर होता है इसके अंदर बात करेंगे, ये बात करता है कि
टेक्स्ट का कलर अलग होता है और ये हमारा बैकग्राउंड कलर करता है। ठीक है, ये जो बात करता है कलर, ये होता है फॉन्ट कलर की बात करेगा। ये हमने क्या करा है, इसका कलर हमने रेड ले लिया, इसके अंदर गए हमने क्या करा, इसका कलर हमने ये ले लिया, और फॉन्ट कलर हमने क्या करा, ये हमने ये येलो ले लिया। क्लियर बात। देन उसके बाद बात करेंगे हम इसके अंदर, ये ऑप्शन बचा है बॉर्डर का सिर्फ। अभी हम बात करेंगे फॉर्मेट की। क्या फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि सबिया खानम पर सिंगल लाइन और बोल्ड और इटैलिक लगा हुआ है। ठीक है, बोल्ड और इटैलिक लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर यहां जाएंगे, इस पर भी हम यही चाहते हैं, तो यहां हमने क्लिक करा और यहां पर गए और यहां पर हमने क्या करा, फॉर्मेट पेंटर। और हम क्या चाहते हैं कि इस वाले टेक्स्ट पर भी अंडरलाइन भी हो जाए और बोल्ड भी हो जाए और इटैलिक भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ब्रश, जैसे ही हमने यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करा तो ये ब्रश बन के आ गया। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये, इसके अंदर भी वही फॉर्मेटिंग हो जाएगी, साइज भी वही हो जाएगा और आपका अंडरलाइन भी हो जाएगा, इटैलिक भी और बोल्ड भी हो जाएगा। असल में फॉर्मेटिंग पे काम करता है ये। हम ये चाहें कि एज इट इज इसकी फॉर्मेटिंग जो इस टेक्स्ट पे लगी हुई है सबिया खानम पर, वही खानम पर लग जाए। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा फर्स्ट नेम के अंदर कलर हो रहा है फॉन्ट का और फिल कलर हो रहा है, यही हम चाहते हैं कि मिडिल नेम पर भी यही लग जाए और लास्ट नेम पर भी हमारा यही लग जाए। तो ये क्या करेंगे, हम यहां जाएंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और मिडिल नेम पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा कलर सेम हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा सेम हो गया। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर की अगर बात करेंगे तो यहां हम चाहते हैं कि इस पर भी ये अंडरलाइन लग जाए और इस पर भी लग जाए, तो ये हमारा इस पर भी अंडरलाइन डबल लग गया और इसका भी साइज हमारा बोल्ड हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे हम, फॉर्मेट बॉर्डर की बात करेंगे। बॉर्डर में क्या होता है, बॉर्डर में कई तरीके होते हैं। ये बॉर्डर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहां जाते हैं हम, ये आता है बॉटम, बॉर्डर की बात करता है। जैसे मान लीजिए यहां हम जाते हैं और यहां जाने के बाद हम ये चाहते हैं कि सिर्फ बॉटम पर बॉर्डर लग जाए, तो ये हमारे ये बॉर्डर पर बॉटम पर बॉर्डर लग गया। अच्छा ये बताइए कि हमारे ऑप्शन कई हो गए, क्या इसके अंदर कई सारे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये बाद में बता दें और ये एक साथ बता दें आपको, सही रहेगा। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको कल पढ़ा देंगे हम। ये इसमें थोड़े से ज़्यादा आए ऑप्शन, एक अपने अकेले के अंदर ही। ठीक है ना, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, देन इसके बाद ये बता देंगे। ठीक है।